नमस्कार, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे, हमारे पास जो टॉपिक है वो साइंस का टॉपिक है, मूत्र की प्रकृति एवं संरचना। इसके बारे में प्रॉपर तरीके से हम लोग बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम लोग सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। इससे क्या होगा, वीडियो छोटा बनेगा और आपको जो है देखने में आसानी भी होगी। बहुत ज़्यादा बकवास करेंगे तो फिर आपको मज़ा भी नहीं आएगा। सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि मूत्र की प्रकृति एवं संरचना की अगर बात करें तो सबसे पहले जो है आपसे इसके बारे में पूछा जाता है कि जो हमारा पेशाब होता है यानी जो मूत्र होता है उसकी प्रकृति क्या होती है। तो एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब आप पेशाब करते हैं यानी जो ताज़ा पेशाब होता है या जो ताज़ा मूत्र होता है, फ्रेश जिसको हम टॉयलेट कह सकते हैं, जो ताज़ा मूत्र होता है, ताज़ा मूत्र अम्लीय होता है। इतना बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ताज़ा मूत्र जो है कैसा होता है, एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। और एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि कभी भी पेशाब के पीएच की बात करेगा तो ताज़ा तो अम्लीय होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम आपका गुजरता है वो आपका क्षारीय होता चला जाता है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, 4.5 से लेकर 8.6 तक जो है इसका पीएच मान आपको देखने को मिलता है। क्लियर है इतनी बात। अब इसके बाद अगर हम बात करें नॉर्मल कंडीशन में, अगर आपसे पूछता है, नॉर्मली आपसे अगर पूछता है कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो आपको क्या लगाना है, अम्लीय ही लगानी है, क्षारीय इसकी प्रकृति आपको नहीं लगानी है। या ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है कि पहले अम्लीय होता है फिर बाद में आपका क्षारीय हो जाता है, तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास अगला जो पॉइंट बनता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब पेशाब करते हैं, कहीं पानी वानी में आप पेशाब करते हैं, कई जगह आपने किया होगा, स्विमिंग पूल में, नहर में नहाते हुए बड़े सारे लोग कर देते हैं, बड़ा मज़ा भी आता है उसमें, ठीक है। आराम से खड़े होकर जो है रिलैक्स हो जाते हैं। तो वहाँ पर आप देखते हैं कि पेशाब आपका ऊपर नहीं आता है, वो अंदर ही चला जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या होगा, पेशाब जो है वो हल्का सा भारी होगा। इसका मतलब ये है कि पेशाब का जो आपेक्षिक घनत्व होता है जल से, वो थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी इसका जो आपेक्षिक घनत्व होगा, आपेक्षिक घनत्व होगा पेशाब का, वो क्या होगा, जल से थोड़ा सा अधिक होगा, जल से थोड़ा सा अधिक है, ठीक है। पेशाब का आपेक्षिक घनत्व जो है वो जल से थोड़ा अधिक है। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके सामने एक पॉइंट और आता है, ठीक है। एक पॉइंट ये आता है कि जो पेशाब होता है हमारा वो हल्का सा पीला होता है, जैसा आप सब लोग जानते हैं। यानी इसका जो कलर होता है पेशाब का वो हल्का सा पीला होता है, ठीक है, हल्का पीला। अब इसके पीछे कारण क्या है, यानी ये पीला पेशाब जो है उसके पीछे कारण क्या है वो आप जान लीजिएगा। कारण है इसके पीछे यूरोक्रोम, ठीक है, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम को हम जो है ये यूरेबिलिन के नाम से भी जानते हैं, यूरेबिलिन। यूरोक्रोम को हम लोग यूरेबिलिन के नाम से जानते हैं। ये वर्णक होता है, याद रखिए, ये पिगमेंट है। भाई आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ये होता क्या है, तो ये एक वर्णक होता है। और वर्णक के बारे में आप जानते हैं, इसका काम क्या है, कलर प्रोवाइड करना, रंग प्रोवाइड करना, ठीक है, रंग जो है प्रदान करना। तो ये भैया हल्का सा पीला रंग जो है पेशाब को दे देता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठना चाहिए कि यूरोक्रोम जो है या यूरेबिलिन जो है, इसका निर्माण हमारी बॉडी में कैसे होता है, क्या ये अपघटक है या किसी चीज़ का ये अपशिष्ट है, ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। और जैसा आप सब लोग जानते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, पेशाब के माध्यम से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के अंदर होते हैं वो सारे बाहर आपके निकल जाते हैं, ठीक है, रिलीज हो जाते हैं। हमारी बॉडी जो है नॉर्मल रहती है। अगर पेशाब सही से ना हो तो हमारी बॉडी के अंदर तमाम सारे अपशिष्ट पदार्थ बने रहेंगे और हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ नहीं रहेगा। तो इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखिए होता क्या है कि हमारे रक्त में आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स जिनको हम लोग बोलते हैं, इन पर हम लोग बात में बात भी करेंगे। इन आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। अब इस हीमोग्लोबिन का काम क्या है, क्या होता है, ये इस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। हम केवल बात करेंगे कि हीमोग्लोबिन जो है वो किस प्रकार से यूरोक्रोम से संबंधित है, ठीक, उस पर हम लोग बात करेंगे। अब हीमोग्लोबिन जो है वो अपना काम करता है रक्त में, पूरे शरीर में उसका तमाम सारा काम होता है। जब वो काम करता होगा तो काम करने के बाद वो समाप्त भी तो होता होगा, ख़त्म भी तो होता होगा। और ख़त्म जब हो जाता है तो वो किस रूप में जो है वो परिवर्तित हो जाता है, ये आपको जानना है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का जो अपघटित रूप है या इसका हम कहें जो अपघटन है
वो किस में होता है, वो आपका यूरोक्रोम में होता है। यानी हीमोग्लोबिन जो है आपका वो यूरोक्रोम में क्या होता है, अपघटित होता है। अपघटित हो गया है मतलब ये अपशिष्ट पदार्थ हो गया है, तो पेशाब के माध्यम से इसको बाहर निकलना है, और पेशाब में जब ये जाकर मिलता है तो फिर ये क्या करता है, उसका हल्का सा रंग पीला कर देता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको जो है समझ में आई होगी, उम्मीद कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो पेशाब होता है उसकी संरचना, उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, पेशाब की संरचना की बात कर लें थोड़ा सा। पेशाब की संरचना, पेशाब कह लो या मूत्र कह लो, बात एक ही है। थोड़ा सा आपको ऑड लग रहा होगा लेकिन चलता है सब। पेशाब की अगर बात करें संरचना की, तो एक पॉइंट आपको याद रखना है, 0.5% इसमें क्या होता है, यूरिक अम्ल होता है। यानी हमारा पेशाब जो भी एक बार में आप रिलीज करते हैं, जितनी भी उसकी मात्रा है उसमें 0.5% क्या होगा, यूरिक अम्ल होगा। ठीक है, इसके अलावा 96% उसमें क्या होता है, जल होता है। इसके अलावा 2% उसमें क्या होता है, यूरिया होता है। ठीक है, इन सब के अलावा 1.3% जो है इसमें आपका प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, सुक्रोज होता है, ऐसी तमाम सारी चीज़ें और इसमें होती हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि हमको क्या मिला है, 96% मिला है। इसके अलावा 0.5% मिला है, इसके अलावा 2% मिला है, और इसके अलावा 1.3% मिला है। ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 8, और ये आपका 9, और ये आपका 9, यानी 99.8%। अब हमको इतनी मात्रा तो मिल गई है, इसका मतलब ये है कि 0.2% अभी कुछ बचा हुआ है जो इसमें और पाया जाता है। ठीक है, यानी पेशाब में मुख्य रूप से देखें तो यूरिक अम्ल, यूरिया, ये कुछ आपके प्रोटीन वसा शर्करा होते हैं, और साथ ही साथ 96% जल होता है। लेकिन इसके अलावा बहुत ही अल्प मात्रा में और तमाम सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सल्फेट हो गया, क्लोरीन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयोडीन हो गया, क्रेटिन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो इस परसेंट में आपके मूत्र में विद्यमान रहती है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। प्रश्न मुख्यतः कहाँ से बनता है, प्रश्न यहाँ से बनता है, यूरिक अम्ल की मात्रा से बन जाता है, यूरिया की मात्रा से बन जाता है। ठीक है, तो इनको आपको जो है ध्यान में रखना होगा। यानी आपके पेशाब में सोडियम, पोटेशियम, तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं। अच्छा, सोडियम से एक पॉइंट याद आया कि अगर आपके पेशाब में या आपके मूत्र में सोडियम की मात्रा ज़्यादा है, सामान्य से ज़्यादा निकल रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक रोग हो गया है जिसको हम एडिसन रोग के नाम से जानते हैं। वैसे एडिसन रोग जो है वो जो हमारी एडिनल ग्रंथि होती है उसके दुष्प्रभाव से होता है, या उससे निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं उनके कारण होता है। तो हुआ उसके कारण ही होगा, लेकिन आपको पहचान पता चल जाएगी कैसे, कि सोडियम की मात्रा आपके पेशाब में ज़्यादा निकल रही होगी, तो आपको एडिसन रोग हो जाता है। एडिसन रोग महिलाओं को भी हो सकता है, पुरुष को भी हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है, किसी भी एज में आपको हो सकता है। इसके लक्षण क्या है, जी मिचलाना, चक्कर आना, ये सब इसके जो है वो लक्षण हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक पॉइंट आप समझिए, ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हुई हैं। इसके बाद एक पॉइंट आप ये समझेंगे कि एक शब्द आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डाईयूरेसिस। अब ये डाईयूरेसिस क्या होता है, ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, डाईयूरेसिस देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि आप पेशाब जो है 24 घंटे में 3 से 4 बार पेशाब आप जाते हैं, 4 से 5 बार हो सकता है, इतनी बार आप पेशाब जाते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति आपने देखे होंगे जिनको जो है लगातार पेशाब आता रहता है, हर 2 घंटे पे, हर 1 घंटे पे उनको लगातार पेशाब आ रहा है। यानी उनके अंदर जो मूत्र स्त्राव की मात्रा है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, पेशाब बहुत ज़्यादा बन रहा है। बार बार पेशाब जाना या मूत्र स्त्राव की मात्रा का बढ़ जाना ही क्या कहलाता है, डाईयूरेसिस कहलाता है। यानी इसको हम साधारण भाषा में क्या लिख सकते हैं, मूत्र स्त्राव की मात्रा, मूत्र स्त्राव की मात्रा का बढ़ जाना डाईयूरेसिस कहलाता है, डाईयूरेसिस
कहलाता है। ठीक है, मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा आप पेशाब जा रहे हैं तो ये वाली कंडीशन आपके साथ हो गई है, आपको जो है उपचार की ज़रूरत है। अब इसका मतलब भाई हमको ये जानना है कि क्यों हमारे अंदर ये सिचुएशन आई, ये क्यों डायूरेसिस, क्यों मूत्र स्त्राव जो है हमारे अंदर ज़्यादा हो रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या होता है। इसके लिए एक शब्द होता है डाईयूरेटिक, डाईयूरेटिक पदार्थ। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके रक्त में ज़्यादा मात्रा में मौजूद हैं, जितनी मात्रा में उनको होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में मौजूद हैं, तो वो अधिक मूत्र स्त्राव का कारण बन जाती है। अब डाईयूरेटिक पदार्थ की अगर बात करें तो इसमें आपको कॉफ़ी मिल जाएगी, कॉफ़ी जो आप पीते हैं, इसमें चाय मिल जाएगी, इसमें आपको सुक्रोज मिल जाएगा, इसमें ग्लूकोज मिल जाएगा, इसमें आपको यूरिया मिल जाएगा। ऐसे तमाम सारे जो हैं वो डाईयूरेटिक पदार्थ होते हैं। इसका मतलब अगर आप कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं तो आप पेशाब ज़्यादा जाएंगे, चाय आप ज़्यादा पीते हैं तो आप पेशाब ज़्यादा जाएंगे, ये भी आपके अंदर ज़्यादा हैं तो भी आप जो है क्या करेंगे, पेशाब ज़्यादा जाएंगे। भाई ब्लड में अगर आप चीनी खा लेते हैं, चीनी आपने ले ली तो बहुत ज़्यादा आपका हो गया ना, सुक्रोज जो भी अंदर है आपका ग्लूकोज वगैरह ज़्यादा हो गया ना, तो उसको अब निकालना पड़ेगा ना, तो निकालने के लिए आपको ज़्यादा पानी भी पीना पड़ेगा, ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा तो फिर ज़्यादा पेशाब भी आपको होगी। अच्छा, अब मुख्य रूप से अगर हम देखें तो कौन सा डाईयूरेटिक पदार्थ होता है, यूरिया। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा ले भी नहीं रहे हैं, इसके बावजूद जो है आपको ज़्यादा पेशाब आ रहा है, तो आपके ब्लड में यूरिया की मात्रा क्या है, बढ़ी हुई है। तो मुख्य यानी प्रमुख जो आपका डाईयूरेटिक पदार्थ है वो कौन है, आपका यूरिया है। इतनी बात आप जो है बिल्कुल दिमाग में अपने बिठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये कुछ बेसिक सी चीज़ें आप जो है इसके बारे में आप जाने हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो एक पॉइंट आप और देख लीजिएगा, इधर थोड़ा समझ लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आया हुआ है। ये किडनी है, यहाँ पर आप जानते हैं रक्त को छानने का काम होता है। रक्त से जो जल होता है, पानी जो होता है, उसको अलग करके ये जो आप दो देख रहे हैं जिनको हम यूरेटर या फिर मूत्रवाहिनी के बोलते हैं। अगर मूत्रवाहिनियों की संख्या बोलेगा तो आपको कितना बताना है, 2। प्रश्न कैसे आया था कि जो हमारा मूत्राशय होता है, ठीक है, मूत्राशय क्या कह लें कि हमारा जो पूरा मूत्र वाला सिस्टम, मूत्र वाला जो पूरा प्रॉपर जो तंत्र होता है उसमें क्या क्या शामिल होता है, तो उसमें 2 किडनी शामिल हैं, साथ ही साथ 2 मूत्रवाहिनियाँ शामिल हैं और एक आपका ब्लैडर शामिल है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो मूत्रवाहिनियाँ हैं 2 होती हैं, यहाँ से आपका पेशाब जो है यहाँ पर मूत्राशय यानी ब्लैडर में पहुँचता है। और एक पॉइंट याद रखिएगा, जब आपका ये मूत्राशय 1/3 भर जाता है, 1/3 इसका हिस्सा भर जाता है, तो एक संकेत आपके ब्रेन के पास पहुंचता है और आपका ब्रेन आपसे कहता है भैया खाली कराओ, नहीं तो टैंक आपका जो है ये फट जाएगा, और आप तुरंत जो है वो टॉयलेट बाथरूम की ओर प्रस्थान कर जाते हैं और वहाँ पर आप रिलैक्स होकर बाहर निकल आते हैं। ठीक है, ये 1/3 आपका भर जाता है तभी आपको संकेत होता है, बढ़िया वाला संकेत, एकदम वाला तीक्ष्ण वाला। कुछ लोग होते हैं रोक भी लेते हैं, ऐसे में क्या होगा कि ये अगर पूरा फुल हो जाएगा, फिर उसके बाद ये यहाँ पर फुल होगा, ठीक है, ये फुल होगा, फिर ये किडनी कैसे काम करेगी। ठीक है, तो ऐसे में किडनी डैमेज होने का चांस रहता है। तो पेशाब अगर आता है तो आप तुरंत करें, है ना, उसको रोकें नहीं। आप जो है ज़्यादा होशियार बनने का या फिर आप जो है शाबाशी दिखाने का काम ना करें कि हम इतनी देर पेशाब रोक सकते हैं, इसमें कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनना है। ठीक है भैया, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिकैप देता हूँ। पेशाब जो हमारा होता है, मूत्र जो होता है, उसकी ताज़ा जो मूत्र होता है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इसका पीएच मान अगर हम देखें तो 4.5 से लेकर 8.6 तक होता है, यानी बाद में आपका ये क्षारीय होता चला जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो पीलापन होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। और यूरोक्रोम क्या है, एक पिगमेंट है जो कि हीमोग्लोबिन का अपघटित रूप है, उसका अपघटन जो है हीमोग्लोबिन का यूरोक्रोम में होता है। इसके बाद संरचना की बात करें तो 2% यूरिया इसमें होती है, 96% जल होता है, 0.5% इसमें यूरिक अम्ल होता है, 1.3% जो है इसमें प्रोटीन, वसा, अन्य शर्करा होते हैं। इसके अलावा 0.2% जो है इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फेट, क्लोरीन, ये तमाम सारे जो हैं इसमें पदार्थ पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें डायूरेसिस क्या है, तो बहुत ज़्यादा पेशाब आना डायूरेसिस कहलाता है। और ये किस कारण, डायूरेटिक पदार्थ अगर आपके अंदर ज़्यादा हैं
तो ये ऐसा होता है। और प्रमुख डायूरेटिक पदार्थ कौन है आप ये भी जानते हैं, वो यूरिया है। इसके अलावा तमाम सारे और मैंने आपको बताएं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे और अगले वीडियो में जो है हम किडनी का पूरा जो है वो उसका ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, किडनी अगर ख़राब होगी तो बदल भी दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। नया चैनल है और आपको बहुत ही मज़ेदार वीडियो मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी शेयर करेंगे तो थोड़ा सा मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, थोड़े से सब्सक्राइबर मेरे बढ़ जाएंगे और मोटिवेशन मिलेगा इससे और ज़्यादा मेहनत करने का। थैंक यू वेरी मच।